हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 1791। फाइंड सेंटर ऑफ अ स्टार ग्राफ। क्या दिया क्वेश्चन में? देयर इज एन अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ एन नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n। ठीक है, देखो स्टार ग्राफ क्या होता है, जिसमें सेंटर में एक नोड हो और बाकी सारे नोड जिससे कनेक्टेड। ठीक है, इसमें कोई लूप भी नहीं होता। ठीक है, और इसमें एजेस कितनी होती हैं? एजेस होती हैं हमारी वर्टिसेस -1। ठीक है, वर्टिसेस देखो कितनी, 1 2 3 4, और एजेस होंगी हमेशा 3। तो हमें दिया है कि ये हमेशा एक स्टार ग्राफ होगा। तो हमने क्या रिटर्न करना है? इसका जो सेंटर वाला हमारा जो वर्टेक्स होगा ना, उसको रिटर्न करना है। देखो, यू आर गिवन 2D इंटीजर एरे एजेस वेयर एज हमें दिया है। देखो, हमें एक ना 2D वेक्टर दिया है एजेस। ठीक है, उसमें हमें क्या दिया है? उसमें हमें ये जो अंदर वाला वेक्टर है ना, इसका साइज 2 है। जैसे एक एज दिया हमें 2 और 4 के बीच में। ठीक है, तो देखो जैसे एक एज हमें दिया 4 और 2 के बीच में, एक दिया 1 और 2 के बीच में, एक दिया 2 और 3 के बीच में। तो हमने रिटर्न क्या करना है? जो इस ग्राफ का सेंटर है। ठीक है, जो सेंटर वर्टेक्स है। इसको कैसे करेंगे? देखो, एक तो अप्रोच हो सकती है कि जैसे हम, ये हमें दिया है, इस सारे को हम मैप में स्टोर करा लें, सबकी फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर करा लें, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बहुत सही अप्रोच है, नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल अप्रोच है, और इससे आंसर भी सही आ जाएगा। लेकिन इसमें हम एक और एक स्मार्ट मूव है, ये खेल सकते हैं कि हम कोई भी दो एजेस ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये दो एज, ये वाली एज ले ली और एक ये वाली एज ले ली। तो क्या होगा? वो दो एजेस में हमारे पास दो एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे। जैसे ये देखो, एक 4 2 है, एक 2 3 है, ये दो एजेस लिए, इनमें से कोई दो एलिमेंट तो सेम ही होंगे। ठीक है, जो दो एलिमेंट वो सेम होंगे ना, जो वो एलिमेंट दो, मतलब इनमें टोटल 3 ही एलिमेंट होंगे ना। ठीक है, तो जो सेम वाला एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम कोई भी दो एजेस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इंट ए में हम रख लेते हैं एजेस ऑफ 0, ठीक है, ये रख लिया हमने। ठीक है, मान लो 0,0 क्या है, 1 ये वाला ले लिया हमने। ठीक है, ए में, और इंट बी में हम ले लेंगे एजेस ऑफ 0,01। ठीक है, ठीक है, अब इन सी में ले लेंगे हम अगले वाला एलिमेंट। इन दो को ले, ये दो एजेस ले रहे हैं ना हम, सी में हम ले लेंगे एजेस ऑफ 1,0। ठीक है, और अगले डी में हम ले लेंगे एजेस ऑफ 1 1 1। ठीक है, ले लिया हमने, चार एजेस देख लिया। अब हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। या तो हम इफ एल्स लगा के कंपेयर करा सकते हैं सिंपली, या फिर हम सिंपली एक लाइन में कंपेयर करा सकते हैं कि हम कंडीशनल ऑपरेटर लगा दें, टर्नरी ऑपरेटर लगा दें। ठीक है, वो कैसे लगेगा? रिटर्न, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपना टर्नरी ऑपरेटर। क्या होगा उसमें? देखो, अगर हमारा ये जो, मान लो इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ये ए है ना, ये ए, अगर कभी भी हमारा ए इक्वल होता है किसके? सी के। ठीक है, या फिर ए हमारा इक्वल हो जाता है डी के। ठीक है, या तो कभी भी ए इसके इक्वल हो जाता है, या फिर कभी भी ए इसके इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क की सिंटेक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे ए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, वरना हम रिटर्न कर देंगे बी। ठीक है, देखो 1 2 के इक्वल है, नहीं है, ये 1 3 के इक्वल नहीं है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब हम ए रिटर्न नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, हम ए रिटर्न नहीं करेंगे तो बी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो बी है ना कॉमन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। कुछ नहीं है कोड में, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, और सबमिट करेंगे, ये सबमिट भी हो जाएगा। देखो, बिल्कुल 5 लाइन का कोड है। 5 लाइन में से 4 लाइन तो हमने रिपीट करके लिखी है। ठीक है, और ये मेन तो यही आंसर है, हमने सिंपली रिटर्न कर दिया है ये अपनी जो कंडीशन है। ठीक है, और तो कुछ नहीं किया कोड में, बस इतना सा कोड था। ठीक है, और दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अनदर वीडियो में विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।